जो कुछ भी अनुष्का अभी अभी मुर्गियों के बाड़े पर देख कर आई थी, वो उसके दिमाग में हलचल पैदा कर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने खूंखार जंगली जानवर एक कुत्ते से डरकर भाग गए? आखिर क्या चीज है ये शैडो? फिर वो मोबाइल पर अलग अलग कुत्तों की प्रजाति के बारे में सर्च करने लगी। अरे यार, ये शैडो तो किसी से भी मैच नहीं कर रहा है। आखिर कौन सी ब्रीड का कुत्ता है ये? ओह, अब ये क्या था? क्या हुआ बाहर? वैसे तो अनुष्का को पूरा विश्वास था कि शैडो के रहते कोई परिंदा भी अंदर पर नहीं मार सकता। अरे, अब ये किसने किया? और शैडो कहाँ चला गया? शैडो, शैडो कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। शैडो, अरे कहाँ? ओह, अब ये क्या है? तभी मछलियां उठाते समय अनुष्का को फर्श पर बेहद अजीबोगरीब चीज नजर आई। फर्श पर बिखरे हुए पानी से सूखे फर्श पर कुत्ते के पंजों के निशान बने हुए थे। वही पंजे आगे चलकर भयंकर विकराल पंजों में बदल गए थे। मैं पागल हो जाऊंगी। क्या हो रहा है यहाँ ये सब? ये हवा कहाँ से आ रही है बंद घर में? और शैडो कहाँ चला गया? ये खिड़की कैसे टूटी? क्या कोई घर में घुस आया? पूर्णिमा की रात देखकर उसे अचानक एक डर की लहर महसूस हुई। उस रात अनुष्का बड़ी मुश्किल से सो पाई थी। फिर सुबह जल्दी उसकी नींद भी खुल गई। कुछ तो अजीब है इस कुत्ते के साथ। पहले उन तेंदुओं का भागना, फिर कल उसके पंजों का उन भयंकर पंजों में बदल जाना। अरे शैडो, नहीं, अरे नहीं, क्या कर रहे हो? आयु, ऐसे क्यों चीख रहा है? बंद करो ये सब। इतना शोर क्यों मचा रहे हो सुबह सुबह? जब देखो बस शैतानी। आखिर क्या चीज है ये कुत्ता? सच क्या है, जो अभी सामने है या जो कल रात देखा था? चल शैडो, मम्मा को जगा दी ना सुबह सुबह। मना किया था ना मैंने तुझे, मुझे भी डांट पड़वा दी। कल पूरी रात न जाने शैडो कहाँ गायब था, और फर्श पर वो भयानक पंजों के निशान। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में कोई जानवर घुस आया था और शैडो ने उसे खदेड़ा हो? अनुष्का सोच ही रही थी जब किसी ने बाहरी दरवाजा खटखटाया। राम राम जी। अरे नंदूराम, तुम सुबह सुबह? जी आपसे एक तो विनती रहा। हाँ हाँ, बोलो ना, क्या बात है? वो का है, हमारे दोनों बेटवा शहर गए हुए हैं, तो आज हम अकेले ही अपने खेतन का रखवाली करेंगे। तो का हम एक रात खातिर साइडो को ले जाएं? कल दोपहर में वापस छोड़ देंगे। आपकी बड़ी कृपा होगी जी। अरे लेकिन तुम्हें शैडो की क्या जरूरत है? वो का है ना, गर्मी का मौसम है तो ये साले भालू कभी भी खेत में घुस आते हैं। महुआ का पेड़ भी है हमारे खेतों में जो इनका भोजन होता है, बस इसीलिए साइडो चाहिए रहा। क्यों? शैडो क्या डायनासोर है? तुम्हारे खेत में भालू घुस आया तो भला शैडो क्या करेगा? साइडो खा कर लेगा। अरे वो तो शेर को भी पछाड़ चुका है। आपके ससुर जी ने आपको बताया नहीं? तुम्हारा मतलब शेर? हाँ हाँ, हिंदी में बोले तो टाइगर। पूरा गांव देखा रहा तब दुम दबा के भागा था वो टाइगर हमारे साइडो के सामने। अनुष्का ने उसे जैसे तैसे टालकर वापस भेज दिया। अरे माँ का फोन। हेलो अनु। क्या है ये माँ? आप कभी कॉल भी नहीं करते, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते। अरे कब से सोच रही हूँ कॉल करूंगी, पर मौका ही नहीं मिल पा रहा था। तेरे पापा घर आए हुए हैं ना। ओह। अनुष्का की अपनी मर्जी से शादी करने के बाद उसके पिता ने उससे जैसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। माँ को भी छुप छुप के ही फोन करना पड़ता था। वो सब छोड़, जल्दी से मेरी बात सुन।
कल तेरे पापा बातों बातों में बता रहे थे कि 4-6 जंगली कुत्ते मिलकर शेर को भी हरा सकते हैं। नहीं माँ, शैडो जंगली कुत्ता नहीं है, मैं पहचानती हूँ। अनुष्का के पिता एक अनुभवी फॉरेस्ट अधिकारी थे। शैडो के बारे में जानकर माँ ने उनसे खतरनाक कुत्तों की नस्लों के बारे में यूं ही चर्चा की थी। अब वो जो भी है उसे अपने साथ ही लेकर रहना। जो भी है तो कुत्ता ही ना। तू पता नहीं कहाँ जंगल में जाकर बस गई है बच्चे को लेकर। अब रखती हूँ, तेरे पापा आ गए। कुछ देर बाद अनुष्का एक मजदूर से कुछ काम कराने लगी। गांव में कुछ हुआ है क्या? मैंने पुलिस की गाड़ियाँ भी देखी। अरे डकैत घुस आए हैं गांव में मैडम जी। चुन चुन कर जहाँ भी चंदन की लकड़ी है सब काट के ले जा रहे हैं रात के वक्त। इस पेड़ का भी कुछ करवाइए आप, ये भी चंदन का ही पेड़ है। अरे हाँ, ये भी तो चंदन ही है। करती हूँ कुछ। शैडो के बारे में पता लगाने के लिए ही अनुष्का एक बार फिर बेसमेंट में गई। अगर शैडो बीमार था तो ये किसी बीमार जानवर को रखने की जगह नहीं हुई, और अगर वो मर चुका था तब तो उसका शरीर ठिकाने लगा देना था ना। वो यहाँ क्या कर रहा था? तभी अनुष्का के पांव की ठोकर उस बॉक्स को लगी और कुछ नीचे झड़ा। अरे ये तो कीड़े हैं, मरे हुए कीड़े जो कि सिर्फ लाशों को खाते हैं। ये इस बॉक्स में क्या कर रहे हैं? अनुष्का ने पास ही पड़े एक बड़े टीन के संदूक को खोला। उसमें काफी कुछ था, फाइल्स, डायरियां, पुराने फोटोज, एल्बम वगैरह। वो सारा सामान उसके ससुर दिवंगत कर्नल सुनील बजाज का था। अनुष्का ने उनमें से यूं ही एक एल्बम उठाया। अरे ये क्या? उस फोटो एल्बम में अनुष्का को एक पुरानी फोटो मिली जो अनिकेत के माता पिता की थी। उसमें शैडो भी था। फोटो इसी फार्म हाउस की थी। पहली बार पूरी तरह स्वस्थ हट्टे कट्टे शैडो को देखकर चौंक पड़ी और उसके दिमाग में एक ख्याल आया। अनिकेत की माँ तो तभी गुजर गई थी जब अनिकेत बस 11 साल के थे। इसका मतलब ये तस्वीर कम से कम 20 साल पुरानी है। 20 साल! आखिर कोई कुत्ता इतना लंबा कैसे जी सकता है? और तभी शैडो वहां आकर अनुष्का को घूरने लगा। अनुष्का अब ये बात मान चुकी थी कि शैडो कोई साधारण कुत्ता नहीं है। दोपहर के खाने के वक्त भी अनुष्का का मूड उखड़ा हुआ सा था। मम्मा, मैंने कल गोश्त देखा। कितनी बार कहा है, खाते समय मुंह बंद रखा करो। खाना खाओ चुपचाप। मैंने सच्ची देखा कल रात को अपनी विंडो के बाहर। कल फुल मून था ना, उसी में देखा। अच्छा, और तुम्हें कैसे पता चला कि वो घोस्ट है? सिंपल, उसके हाथ में मोबाइल नहीं था ना। चल खाना खा चुपचाप। घोस्ट देखा? फोन करने वाली अनुष्का की पुरानी परिचित और उसकी पड़ोसन रह चुकी सोनिया आहलूवालिया थी। वो एक मोटी, घमंडी और फैशनेबल बुढ़िया थी जिसका शौक था कुत्ते पालना। अनु डार्लिंग, कहाँ हो तुम? आज तुम्हारे फ्लैट पर गई थी तो वो बंद मिला। मैं बाहर हूँ आंटी, कुछ काम था। ओह नहीं डियर, बस तुम्हें डॉग शो पर इनवाइट करना था। अगले महीने है ना? उनके पास लगभग आधा दर्जन विलायती नस्ल के पालतू कुत्ते थे जिन पर उन्हें खासा घमंड था। एक बार उनके एक बुलडॉग ने आयु के पोमेलियन का बुरा हाल किया था, जिस वजह से आयु भी उनसे चिढ़ता था। अनुष्का जानती थी कि उन्होंने फिर उसे नीचा दिखाने के लिए ही फोन किया है। अरे आंटी, कुत्ते से याद आया, आपका बेटा मिहिर कैसा है? इधर उधर सूंघने की आदत गई कि नहीं उसकी? क्या कहा तुमने? अनुष्का ने थोड़ी और बात कर फोन रख दिया। उसे और मूड खराब नहीं करना था अपना। मम्मी, हम डॉग शो में चलते हैं ना, बहुत मजा आएगा। अच्छा, और डॉग शो में किसे ले जाएंगे? जियावल लाल की मुर्गी को? अरे मम्मा, हमारे पास शैडो है ना। शैडो, देखना यही जीतेगा। नहीं, ये अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। नहीं है तो हो जाएगा ना मम्मा। वैसे भी डॉग शो तो नेक्स्ट मंथ है, तब तक तो यह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। एक बार कह दिया ना नहीं, बार बार क्यों जिद करते हो?
हम इसे लेकर कहीं नहीं जा रहे। पिछली बार तो फर्स्ट प्राइज 50,000 था, पता नहीं इस बार कितना होगा। अच्छा, 50,000। और लगभग 1 महीने बाद शैडो तो जैसे पहचान में ही नहीं आ रहा था। वाकई कुत्ता कम और भेड़िया ज्यादा लगता था। उसके पूरे शरीर पर घने काले भूरे बाल आ चुके थे, जो गर्दन के पास और भी घने थे। वो बला का फुर्तीला और बेहद शक्तिशाली था। उसकी गुर्राहट एक कुत्ते के लिहाज से बहुत भारी और गहरी थी। वो अक्सर फार्म हाउस में रात के वक्त किसी प्रेत की तरह मंडराता था, और जब भी वो जंगल की तरफ मुंह करके गुर्राता तो जंगली जानवरों की आवाजें बंद सी हो जाती, मानो वो अकेला ही सबको चेतावनी दे रहा हो कि इस जगह से दूर रहें। और डॉग शो वाला दिन भी आ गया। वो तीनों शहर की तरफ चल दिए। क्या होगा अंजाम जब वो खास नस्ल का कुत्ता बाहरी लोगों के संपर्क में आएगा? और वो डॉग शो में आ गए। सबसे ज्यादा तो आयु ये चाहता था कि एक बार सोनिया आंटी शैडो को देख ले। उनका कोई भी कुत्ता शैडो जितना शानदार नहीं था। इन दिनों शैडो को लेकर अनुष्का के मन में जितनी भी शंकाएं उठी थी, अनुष्का ने उन्हें दरकिनार कर दिया। उसने अब तक गांव वालों से शैडो की तारीफें ही सुनी थी। वो हिंसक भी नहीं लगता था, न ही बेवजह किसी पर हमला करता था। शैडो तो अनिकेत के फादर का पालतू था। जब उन्हें इसमें कोई कमी नजर नहीं आई तो भला मैं क्यों बेकार में टेंशन ले रही हूँ? वो तो मुझसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस थे ना। और खुद को तसल्ली देती हुई अनुष्का को अब भी याद नहीं आ रहा था कि उसने अपने ससुर की वो आखिरी चिट्ठी अधूरी ही पड़ी थी। तभी सोनिया आंटी भी वहां आ गई। शैडो को देख उनका मुंह इतना बड़ा हो गया जैसे उसमें कोई बुलडॉग समा जाए। वैसे तो सभी कुत्तों ने अपनी क्षमता के अनुसार बढ़िया प्रदर्शन किया, मगर जब शैडो की बारी आई तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली। उस पर आयु का असाधारण नियंत्रण था, और इस तरह शैडो जीत गया। अनुष्का ने बहुत दिनों बाद आयु को इतना खुश देखा था, और ये सब सिर्फ शैडो की वजह से हुआ था। वाह मम्मा, हम जीत गए। मैंने कहा था ना कि शैडो ही जीतेगा। यस यस यस। पर शैडो अब किसी की नजरों में आ चुका था। कोई था जिसे उस डॉग शो से मतलब नहीं था। उसकी नजरें तो शैडो पर ही टिकी हुई थी। वापस जाने के पहले अनुष्का लेडीज वॉशरूम में थी कि तभी हे अनु, तुम? ये लेडीज वॉशरूम है। उस लड़के का नाम मिहिर आहलूवालिया था, जो कि सोनिया आंटी का बेटा था और एक नंबर का लफंगा था। कम ऑन यार, एक तो इतने दिन बाद मिली, ऊपर से ये तेवर। उस मेजर की याद नहीं आती क्या? छूना मत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दफा हो जाओ। अरे यार, इतना भाव क्यों? साली, तेरी इतनी हिम्मत। अब देख तू। क्या कोई प्रॉब्लम है? सब ठीक है इधर? इससे पहले कि मिहिर और कुछ करता, उस अजनबी के वहां आ जाने से वो रुक गया। नाइस डॉग, शैडो यही नाम है ना? और ये सुनकर अनुष्का थोड़ा हड़बड़ा गई। उस बूढ़े व्यक्ति ने जिस तरह शैडो का नाम लिया, वो अनुष्का को अच्छा नहीं लगा। अनुष्का और आयु वापस जा ही रहे थे कि टॉयलेट जाने के लिए आयु ने कार रुकवाई। शैडो भी उसके साथ हो लिया। जल्दी करो और ज्यादा दूर मत जाना। बस अभी आया मम्मा। चल शैडो। और तभी वो हुआ जिसके बारे में अनुष्का ने सपने में भी नहीं सोचा था।
मिहिर वहां पहुंच गया तो जरूर उनका पीछा कर रहा था। थप्पड़ मारेगी, मुझे थप्पड़ मारेगी। रुक, बताता हूँ अभी। अब यहाँ कौन आएगा तुझे बचाने? हाँ, बहुत भाव बढ़ गए हैं तेरे। मिहिर, क्या कर रहे हो? वहीं रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुको। जरा सा भाव क्या दे दिया, औकात ही भूल गई तेरी तो। मिहिर पूरी तरह बदतमीजी पर उतर आया था। उसने अनुष्का के कपड़ों की तरफ हाथ बढ़ाया। शेरू नहीं, रुक जाओ, ऐसा मत करो। शेरू तो गुड बॉय है ना, शेरू बात मानता है ना। मिहिर भाग गया और वे वापस चल दिए। यूं तो अनिकेत के जाने के बाद अनुष्का ने खुद को संभाला था और आयु की अच्छी परवरिश की थी, मगर फिर भी रह रहकर उसे याद आ जाता कि वो एक अकेली औरत है। बहुत से लोग थे जो उसका फायदा उठाना चाहते थे। अनिकेत के जाने के बाद अनुष्का ने अपनी जिंदगी में दूसरे मर्दों के सिर्फ डॉग शो ही देखे थे। कोई लार टपकाता तो कोई पास आकर दुम हिलाता, और ये मिहिर, ये तो सीधा काटने ही चला था। उस मिहिर वाली घटना को छोड़ दिया जाए तो डॉग शो एक अच्छा अनुभव था। जिंदगी अब पटरी पर आने लगी थी और शैडो इस जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका था। मम्मा, आज शैडो बाहर क्यों नहीं जा रहा है? उसका मूड नहीं होगा, उसे आराम करने दो। चलो हम भी सोते हैं। आज फिर पूरे चांद की रात होने वाली थी। चांद निकलने में अभी वक्त था और अनुष्का जानती थी कि उन सब के सो जाने के बाद शैडो कहीं चला जाएगा, मगर अब उसने इस बारे में सोचना छोड़ दिया था। अरे ये शोर कैसा, वो भी घर के बिल्कुल पास ही। ओह माय गॉड, लगता है ये वही चंदन तस्कर है। एक चंदन का पेड़ तो घर के पास भी है और ये आवाज वहीं से आ रही है। लगता है ये लोग उसे आरी से काट रहे हैं। मम्मा, ये कैसी आवाज आ रही है? आयु चुप, शोर नहीं करना बिल्कुल। मगर आयु नींद में था, जो शायद अनुष्का की बात ठीक से सुन नहीं पाया था। अनुष्का जब तक उसे रोक पाती, उसने कमरे की बत्ती जला दी। आयु नहीं, मत करो। ये आरी की आवाज आनी बंद क्यों हो गई? पक्का उन्हें पता चल गया है। उन लोगों ने कमरे की लाइट्स ऑन होना देख लिया है। अरे यार, ये लोग चुपचाप यहाँ से चले जाए बस। अनुष्का ने फौरन मोबाइल शांत किया, लेकिन क्या फायदा, अब देर हो चुकी थी। पेड़ कटना बंद हो चुका था, मतलब वो लोग आ रहे हैं। मम्मा मम्मा, क्या हो रहा है? सब ठीक है आयु, डरो मत, सब ठीक। अरे ये कैसी आवाज है? छत पर कौन है? अरे छोड़ना जो भी है, तू काम खत्म कर जल्दी। अरे बिल्ली घुस आई होगी। शैडो, क्या ये तुम हो? अनुष्का ने शैडो के पट्टे को साफ पहचाना, जो इस वक्त इस राक्षस के गले से टूटकर झूल रहा था। ओ क्या रहा है ये सब? ऐसा ही तो सपना उस रात भी देखा था मैंने। कटी फटी लाशें और चीखते हुए लोग। और तभी वो वापस लौट आया। उसे देखकर अनुष्का दहशत से भर उठी।
अब क्या ये उन पर भी हमला करेगा? शेडो, ये मैं हूँ। शेडो तो गुड बॉय है ना? शेडो मानता है ना? शेडो, अरे इसे क्या हुआ? और चांद छुप गया है। इसका मतलब क्या ये नॉर्मल हो जाएगा? पता नहीं इसे क्या हो रहा है। यही मौका है, भाग जाती हूँ। पर दरवाजा तो दूर है, कहीं ये हमला ना कर दे। मगर तभी कुछ हुआ जिससे अनुष्का का ध्यान एक बार फिर उस हैवान पर हो गया। भेड़िया गुर्रा रहा था और साथ ही उसके गले से एक इंसानी आवाज भी फूट रही थी। अनुष्का इस आवाज को अच्छी तरह पहचानती थी। मम्मा, यही है वो गोश्त जो उस रात मैंने अपनी खिड़की के बाहर देखा था। आपको बताया था ना? मगर अनुष्का तो जैसे खड़े खड़े ही लाश में बदल गई हो। सामने का नजारा ही कुछ ऐसा था। वो शैतान अब पूरी तरह इंसान में बदल चुका था और इस तरह जो सामने आया वो अनुष्का का गुमशुदा पति मेजर अनिकेत बजाज था। मगर तभी बाहर से शोर सा उठा। शायद बहुत से लोग उस घर की तरफ बढ़ रहे थे। अनिकेत उस शोर को सुनकर परेशान हो उठा। दरअसल वहां इतनी ज्यादा चीख पुकार मची थी कि गांव के लोगों को भी भनक लग चुकी थी कि वहां कुछ गलत जरूर है। वो सब अनुष्का के लिए जितना संभव था हथियारबंद होकर पहुंच गए थे और तभी चांद निकल आया और अनिकेत वापस मानव भेड़िए में बदल गया। नहीं, रुको, रुक जाओ अनिकेत, नहीं। रात बीत गई। अनुष्का अब सुरक्षित थी, लेकिन अब भी सदमे में थी और तभी वहां कदम पड़े अनुष्का के परिवार के। मम्मी। अनु, पिछली रात जिस फोन कॉल से उन बदमाशों का ध्यान अनुष्का की तरफ हो गया था वो अनुष्का की मां की ही थी। अनुष्का ने अनजाने ही वो कॉल उठा ली थी। इस तरह दूसरी तरफ उसके परिवार ने सब सुना था। तभी वो यहाँ आ गए थे। हुआ कैसे ये सब? चंदन तस्कर थे जी। वो तो भला करे कि भालू घुसा इधर और सब पर हमला कर दिया। अनुष्का जी बच गई। अनुष्का के पिता जो कि एक अनुभवी फॉरेस्ट अधिकारी थे, उन्हें ये बात हजम नहीं हुई। चंदन तस्कर? वे तो पक्का हथियारबंद होंगे। ऐसों का भालू क्या बिगाड़ सकते हैं? उन्हें भगाना तो मामूली काम था उनके लिए। अब बस बहुत हुआ अनु, चल घर चल। पहले जो कुछ भी हुआ मिट्टी डाल उन सब बातों पर। कहीं तुझे कुछ हो जाता तो क्या हम माफ कर पाते खुद को? और इस तरह अनुष्का एक बार फिर अपने परिवार से मिल चुकी थी। उस घटना को काफी वक्त बीत गया। अरे मम्मी कितना चिंता करती है। जंगल वाले रास्ते से आने से बहुत टाइम बच जाएगा। वो अपने भाई की सगाई में जा रहा था। फिलहाल अपने शहर के बाहर वाले जंगलों के बीच से गुजर रहा था। आज पूरे चांद की रात थी। यार कुछ है क्या इधर जंगल में? ऐसा क्यों लग रहा है कोई मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। मैं भी ना मम्मी के जैसे टेंशन ले लेता हूँ। अब जंगल है तो होगा कोई जानवर।
ओह शिट, ये क्या है? यार वो क्या था पीछे? क्या देखा मैंने? वो बड़ा सा क्या बैठा हुआ था पेड़ पर? अरे उस पेड़ पर तो कुछ भी नहीं है। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है उस पेड़ पर कुछ था? शायद नजरों का धोखा था। यार होगा कोई बंदर लंगूर, आखिर जंगल है ये। मैं आज इतना डर क्यों रहा हूं? मतलब कुछ भी। ये बंद तो नहीं, बुड्ढा यहाँ होगा ना? सिटी पहुंचने में अभी टाइम है। वो एक सुनसान पेट्रोल पंप था। दरअसल वहां का बूढ़ा मालिक पेट्रोल पंप की आड़ में दूसरे गैर कानूनी धंधे किया करता था। मिहिर भी उसका कस्टमर था, इसलिए ये बात जानता था। सही कह रही थी मम्मी, रात के समय सफर नहीं करना था। और ये जंगल, इस बारे में भी मैंने नहीं सोचा। क्या बेवकूफी हो गई। तभी मिहिर की नजर ऑफिस के पीछे से झांकते 2 पैरों पर पड़ी। क्या ये वही बुड्ढा था? नशे में धुत होगा बेवड़ा। होश में कहाँ रहता है वो? उठाता हूं उसे। और वो बंदूक से छूटी गोली की तरह वहां से भाग निकला और पूरी रफ्तार से कार आगे बढ़ाई। कुछ नहीं होगा मुझे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं घर पहुंच जाऊंगा। अरे यार, ये घर जल्दी आता क्यों नहीं? मुझे घर आना है। और फिर उस रोशनी में मिहिर की नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। ओह नो! और इसी के साथ वो बाहर निकला और गीली जमीन पर पंजा रखा। ये वही कत्ल था जिसकी तफ्तीश करते हुए डीएसपी उदय सिंह चौहान को इसी खौफनाक पंजे का निशान मिला था। अनिकेत, कितना अजीब सपना था, मगर मैं किसका पीछा कर रही थी? ऐसा सपना तो मुझे पहले भी आया था, जब मैं उस फार्म हाउस में थी। अनु, अरे अनु, कहाँ ध्यान है तेरा? कब से आवाज दे रही हूँ, चाय ठंडी हो रही है। अब बस भी कर अनु, अभी भी उस बारे में सोचती है ना? अरे इतने दिन बीत गए उस बात को। जंगल से घिरा इलाका था, वहाँ ऐसी घटनाएं तो होती रहती है। अब मैं ठीक हूँ मम्मी, मैं तो बस यूं ही। अनुष्का एक बार फिर अपने माता पिता के घर पर थी, सुरक्षित थी, सब ठीक था, मगर अब भी कुछ था जो उसे परेशान किए जा रहा था। क्या शैडो और अनिकेत एक ही हैं? आखिर क्या था शैडो? वो कुत्ता नहीं था, वो तो एक वेयरवुल्फ था। क्या अनिकेत वेयरवुल्फ बन चुका है? तो क्या इतने दिनों तक अनिकेत के गायब रहने के पीछे ये वजह है? वो बदल चुका है उस वेयरवुल्फ में। मुझे पता लगाना होगा। वो शहर का बाहरी इलाका था। वहां के ग्राहक भी खास हुआ करते थे। ज्यादातर तो गुंडे बदमाश ही आते थे वहां। उनकी कई मीटिंग का ठिकाना थी वो जगह। उसका नाम मकरंद था, एक छूटा हुआ बदमाश जो पैसों के लिए कुछ भी करता था। तू अब भाड़ा नहीं लेता क्या? एक बड़े सेठ का काम था। मेरी तौबा, मेरा बाप की तौबा, अभी किधर भी अनजान काम में टांग नहीं फंसाना मेरे को। क्यों, क्या हुआ? अरे मरते मरते बचा मैं। साला राक्षस
खा जाता था मेरे को। पता नहीं क्या चीज थी रे देवा, वैसा तो मैं चिड़ियाघर में भी नहीं देखा। भेड़िया था कि इंसान था? राक्षस हो, कुछ भी। काम नहीं करना है तो मत कर, बहाने मत बना। अरे सच्ची बोलता मैं, चंदन के माफिया के साथ काम करता था मैं। जब भी पंगा हुआ मेरा सभी लोग को चीर फाड़ के उधर ही सुखाया वो, बस मैं बच गया। ये देख अभी मेरा थोबड़ा का बैंड बजाया वो। और फिर मकरंद उस लड़के को उस रात का सारा वाकया सुनाता गया। भेड़िया राक्षस सच में होता है क्या? तो अभी इतनी देर से मैं तेरे को लोरी सुना रहा था क्या? बताया तो कि वो था, मैं खुद देखा। क्या पता वो औरत ही राक्षस नहीं रही हो। नक्को रे, वो तो अपना पिल्ला लेकर खोपचे में दुबकी हुई थी। मुसीबत तो साली छत तोड़कर सीधा खोपड़ी पे टपकी थी अपन लोग के। फिर भी वो थी कौन? काहे शादी बनाएगा उससे? कुछ तो बता, अच्छा दिखती कैसी थी? अरे मेरे को नहीं पता, मैं राक्षस का बात कर रहा, तू लड़की के पीछे पड़ा, मगज चाट गया। चल निकल, अब अभी का अभी निकल। अल्लाह, क्या खाता है रे तू? बस जल्द ही मकरंद को पता चलने वाला था कि वो लड़का क्या खाता था। बार बार पूछा मैंने, काश तूने बता दिया होता तो बच जाता। भेड़िया राक्षस! और पलक झपकते ही वो बदल गया एक शक्तिशाली मानव भेड़िए में। एक पल लगा उसे मकरंद का खेल खत्म करने में, और इस तरह मकरंद के कत्ल के रूप में पुलिस के लिए एक और सरदर्द खड़ा कर वो गायब हो गया। उधर अपनी तरफ बढ़ते इस खतरे से अनजान अनुष्का अपने परिवार के साथ शांति से थी। मृतक का नाम मिहिर आलूवालिया है। लाश जंगल स्थित पुराने पेट्रोल पंप के पास मिली है और एक बार फिर ये काम किसी खूंखार जानवर का लग रहा है। ये क्या? वही जंगल, वही कार और ड्राइवर की मौत। मुझे तो लगा कि मैं बस सपना देख रही हूँ, पर ऐसा सच में हुआ है, और वो भी मिहिर। टीवी में कत्ल का जो तरीका बताया गया था, ठीक वही सब कुछ अनुष्का ने अपने सपने में भी देखा था। मर्डर किसी जानवर का किया हुआ लग रहा है। मतलब ये वही वेयरवुल्फ तो नहीं? शैडो। उस दिन मैंने घर लौटते वक्त उसे मिहिर पर अटैक करने से रोका था। तो क्या अब जाकर शैडो ने अपना वो अधूरा काम पूरा कर दिया? फर्क बस इतना है कि इस बार पुलिस के हाथ एक सुराग भी लगा है। पुलिस को घटना स्थल के पास ही एक विशालकाय पंजे के निशान मिले हैं। जब उसका ध्यान गया कि उसके पिता उसे गौर से देख रहे हैं, तो अनुष्का ने जल्दी ही खुद को संभाला। कैसे पता करूं कि सच क्या है? क्या शैडो और अनिकेत दोनों एक ही हैं? लेकिन अनिकेत ने कभी इस बारे में कुछ कहा क्यों नहीं? अनिकेत आज भी मिसिंग है। उसके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी दौरान वो इस अजीब से क्रिएचर में बदल गया? फिल्मों में तो यही होता है, वेयरवुल्फ जब किसी को काट लेते हैं तो वो भी वेयरवुल्फ बन जाता है। अनिकेत के साथ भी यही हुआ क्या? अनुष्का अपना ध्यान हटाने के लिए अखबार लेकर बैठ गई, मगर उसमें भी हर जगह बस यही मर्डर की खबर। अब क्या करूं मैं सारा सच जानती हूँ, पर मेरे मुंह खोलने से कहीं अनिकेत मुसीबत में न पड़ जाए। कैसे ढूंढूं उसे? तभी अनुष्का के पिता उसके कमरे में आ गए। अनु, क्या बात है? कई दिनों से देख रहा हूँ तुम कुछ परेशान हो। नहीं पापा, कुछ खास नहीं। कल बस ठीक से नींद नहीं आई तो मैं तो बेटा, 2 साल में रिटायर हो जाऊंगा मैं, और सारी जिंदगी मैंने बस जंगलों की खाक ही छानी है।
इसलिए दावे से कह सकता हूं कि वो काम भालुओं का नहीं था। भालू कभी भी हथियारबंद लोगों पर अटैक नहीं करते। बात क्या है? अनुष्का ने जवाब नहीं दिया। क्या बताती कि उस रात क्या हुआ था? उन चंदन तस्करों को किसने मारा था? उस दिन अनुष्का मन बहलाने के लिए यूं ही इधर उधर घूम रही थी। लोग मर रहे थे और वो अकेली थी, जो सच अपनी आंखों से देख चुकी थी। मगर कौन यकीन करेगा मेरा कि शहर में एक वेयरवुल्फ घुस आया है और वो ही ये सारे मर्डर कर रहा है। और आखिर अनिकेत के नाम पर कितनों की बलि चढ़ जाने दूं? मैं जो जानती हूँ कम से कम वो ही इन्हें बता देती हूँ। आगे जो करना हो करें, इनकी मर्जी। आयु, तुम यहीं बैठो। डीएसपी उदय सिंह चौहान आप हैं? सर, ये मैडम उस सीरियल मर्डर्स के बारे में कुछ जानती है? जी बताइए, आप उन मर्डर्स के बारे में कुछ जानती हैं? कुछ क्या, मैं सब कुछ जानती हूँ। मुझे लगता है मैं कातिल को ही जानती हूँ। ये महीनों पहले की बात है। यहाँ से बहुत दूर बीहड़ों में एक फार्म हाउस है, बजाज फार्म हाउस। और एक एक करके अनुष्का ने डीएसपी उदय सिंह चौहान को सब कुछ बता दिया। तो आप ये कहना चाहती हैं कि अब तक शहर में जितने भी मर्डर हुए हैं वो सारे एक क्या कहते हैं, वेयरवुल्फ ने किए? सुना है मिहिर आहलूवालिया के केस में आपको क्राइम सीन पर एक फुटप्रिंट मिला है, वो भी 1 फुट लंबा। किसका है वो? कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, पर हमारी टीम काम कर रही है। आपकी टीम बस काम करती ही रह जाएगी, कुछ पता नहीं चलने वाला। क्या मतलब? मतलब ये कि वैसा कोई फुटप्रिंट कहीं किसी रिकॉर्ड में होगा तब तो उससे मैच करेगा ना। अच्छा, क्या मैं उसे देख सकती हूँ? उदय ने निखिल दवे से रिकॉर्ड मंगवाया। ये रही सारी फोटोज, मिट्टी से उठाया फुटप्रिंट और उसके पीओपी मॉडल, दोनों की तस्वीरें हैं इसमें। हाँ, ये उसी का है। अब जरा आप भी ये फोटो देखिए और बताइए कि ये वही फुटप्रिंट है या नहीं। और ये फोटो मेरे पास इस मिहिर के मर्डर के भी बहुत पहले से है। तस्वीर में जो पंजों के निशान थे वो हूबहू उस निशान के जैसे ही थे जो उसे मिहिर की लाश के पास से मिले थे। ये इतने दिनों से आपके पास था और आप अब पुलिस के पास आ रही हैं? पहले आने की कोई वजह भी तो नहीं थी। शैडो हमेशा ही मेरे आंखों के सामने ही रहता था। उसने एक भी गलत हरकत तब तक तो नहीं की थी। अभी कहाँ है ये शैडो? पता नहीं, उस रात के बाद से ही वो लापता है। उसकी कोई तस्वीर है आपके पास? मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं उसे लेकर एक डॉग शो में गई थी। वहाँ आपको उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ओके, पर सच कहूँ तो यकीन नहीं होता। मतलब वेयरवुल्फ, वो भी हमारे शहर में। अब तक तो ये सब सिर्फ फिल्मों में देखा सुना था। पता नहीं क्या है वो, कभी वेयरवुल्फ तो कभी अनिकेत और कभी शैडो। वैसे एक काम और कर सकते हैं आप। क्या? जितने भी मर्डर अब तक हुए हैं उनकी तारीखों और समय पर जरा गौर कीजिए। मेरा दावा है सब की सब पूरे चांद की रातें ही निकलेंगी। आखिर कोई भी कत्ल दिन के उजाले में या सामान्य रातों में क्यों नहीं? आपको नहीं लगता कि इस कातिल का पूरे चांद की रातों से कुछ खास ही लगाव है? अनुष्का चाहकर भी अपने गुमशुदा पति अनिकेत का नाम जबान पर नहीं ला सकी। बाहर जाकर अनुष्का टैक्सी ढूंढ ही रही थी कि ओह नो! क्या हुआ? अपना क्यूब तो मैं वहीं छोड़ आया। मैं अभी लेकर आता हूँ। अंकल। अरे बेटा, आपकी मम्मी का? हाँ, मेरी मम्मी आपको कैसी लगी? हैं? क्या? अंकल, मुझे पूछना था कि क्या आप सिंगल हो? मैं वो
सॉरी, बच्चा है, कुछ भी बोलता रहता है। इसका वो मतलब नहीं था। तुम नहीं सुधरोगे, मना किया था ना मैंने, किसी से इस तरह से बात नहीं करते। क्या हुआ मम्मा? आपको वो पुलिस अंकल अच्छे नहीं लगे? मुझे तो बहुत अच्छे लगे। कितने हैंडसम हैं और उनके बाइसेप्स देखे आपने? आयु बंद करो ये सब। मुझे लगता है मैं पापा का वेट करते करते बड़ा हो जाऊंगा और आप बूढ़ी हो जाओगी। क्या करूं इस लड़की का? हम हमेशा अकेले ही रहेंगे और अब तो हमारे पास शैडो भी नहीं है। आप कितना भी बुरा बोल दो उसे, पर सच तो ये है कि उस रात उसने हमारी जान बचाई थी। हमेशा की तरह वो उन बनबाशों पर अटैक कर रहा था, हम पर नहीं। अब चुप, बिल्कुल चुप। घर आ रहा है और घर पर शैडो या हमारी पुलिस के पास जाने के बारे में कुछ नहीं बताना, समझे तुम? अनु, कहाँ रह गई थी तू? फोन में नहीं उठाया, कितनी बार कॉल किया? सॉरी मम्मी, वो मोबाइल बैग में था, मैं शायद सुन नहीं पाई। क्या हुआ? अच्छा, जा देख, तुझसे मिलने कोई आया है। मुझसे मिलने? यहाँ? मुझसे मिलने कौन आ गया? मुझे पता नहीं, तू देख जाके। वहीं एक पैर से थोड़ा अपाहिज बूढ़ा बैठा हुआ था जो उसे डॉग शो में मिला था। हेलो अनुष्का बेटा, कैसी हो? मेरा नाम कर्नल करणवीर सिंह है। अनिकेत के पिता कर्नल सुनील बजाज मेरे खास दोस्त थे। करणवीर सिंह, ये नाम कुछ सुना हुआ सा लग रहा है। तब उसकी समझ में आया कि उसके पिता का मूड कुछ उखड़ा हुआ सा क्यों है। उन्हें ना अनुष्का की शादी पसंद आई थी, ना इस शादी से संबंधित लोग, फिर चाहे वो संबंध कितनी भी दूर का हो। पिछली मुलाकात बड़ी जल्दबाजी में हो गई थी, तो मैं बस तुमसे मिलने यहाँ चला आया। पहले मैं बजाज फार्म गया था तो पता चला तुम यहाँ हो। हाँ, वो यहाँ है और मेरी समझ में उसे एक वीरान फार्म हाउस पर भेजना निहायत ही गैर जिम्मेदाराना था। नहीं पापा, मैं तो बस खुद ही। अरे किसी ने अनुष्का को जबरदस्ती वहां नहीं भेजा था प्रधान साहब। मेरे दोस्त ने तो बस अपना सब कुछ अनुष्का के नाम कर दिया था, क्योंकि वो उसकी इकलौती वारिस थी। अब पता नहीं ये वहां क्यों रहने चली गई। करणवीर सिंह एक तरह से उन्हें याद दिला रहे थे कि अनुष्का मजबूरी में वहां गई थी। उसे जरूरत के वक्त उसके परिवार तक ने छोड़ दिया था। मैं एक बेऔलाद विधुर हूं, मेरा कोई नहीं है। सुनील मेरा खास दोस्त था, वो अब नहीं रहा। अनिकेत भी मिसिंग है, तो बस मन हुआ तो उसकी फैमिली से मिलने आ गया। नहीं अंकल, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं और आयु भी आपका ही परिवार है। आयु, यहाँ आओ बेटा, ये देखो अंकल आपके लिए एक गिफ्ट लाए हैं। वाह, थैंक यू अंकल। मैं अब चलता हूँ। वैसे गलतियां हो जाती हैं, सभी से होती हैं, मगर समय रहते उन्हें सुधार लिया जाए तो बड़ा नुकसान होने से बचा जा सकता है। अनुष्का के पिता को लगा कि शायद वो अनुष्का की शादी के बारे में कह रहे हैं, कि अनुष्का से गलती हो गई, मगर अनुष्का समझ गई थी कि वो शैडो के बारे में बात कर रहे हैं। अनुष्का के फार्म हाउस में जाकर रहने के बाद से ही वो अस्तित्व में आया था और साथ ही शुरू हुआ था शहर में मौतों का सिलसिला भी। और करणवीर सिंह अपने घर लौट आए। सुनो, कार यहीं रहने दो और तुम घर चले जाओ, और अब जब फोन करूं तभी आना, मैं बाद में कार गैराज में रख दूंगा। जी सर। करणवीर सिंह ने घर के सारे नौकरों की छुट्टी कर रखी थी और अभी अभी उन्होंने ड्राइवर को भी मना कर दिया था। फिर वो घर के पीछे बने गैराज में आए। कैसे हो शैडो? तुम्हारी ये शराफत ना किसी दिन ले डूबेगी तुमको, और तुम्हारे साथ में मुझे भी। अरे हालत देखो अपनी। हाँ, मेरी बात मानो, तुम्हें इंसानी खून की सख्त जरूरत है। अच्छा, तुम इसे तो ले ही सकते हो ना, ये भी इंसानी खून ही है और तुम्हें किसी को मारना भी नहीं पड़ेगा।
क्यों? ठीक है ना? क्यों? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अब सूंघ क्या रहे हो शैडो? जल्दी करो। बहुत जिद्दी हो तुम, और देखना ये जिद कितनी भारी पड़ेगी हमें कभी। देखो, वो तुम्हारी गलती नहीं थी। अनुष्का को बचाने के लिए तुमने उन डकैतों की हत्या की, और महिर, तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी वही करता। तुम इस तरह खुद को दोष मत दो। हर बार इंसानों को मारने के बाद तुम अपने ही दुख में डूब जाते हो। लोग मर रहे हैं शहर में, इसका मतलब जानते हो? वो फिर सक्रिय हो गई है। आज नहीं तो कल हमारा उसका आमना सामना होगा। और हां, अनुष्का, वो कुछ हद तक हमारा रहस्य जानती है। मैं मिलने गया था उससे, लेकिन उसके परिवार के सामने उससे सारी बातें कर नहीं पाया। वो वैसे ही हमारी वजह से मुसीबत में है, उसे और परेशानी में डालना ठीक नहीं। उधर अनुष्का को हवा भी नहीं थी कि कर्नल उससे क्यों मिलने आए थे। आयु, अपने खिलौने तो उठाओ। मैं दिन भर यही करती रहूं क्या? पूरा कमरा बिखरा हुआ है। और तभी उसकी नजर उस गिफ्ट पर पड़ी जो भी कुछ ही देर पहले कर्नल आयु को दे गए थे। अरे, ये है क्या? अरे, ये तो... लेकिन ये कर्नल अंकल के पास कैसे आई? और इससे उनका क्या संबंध? और ऐसी बुक आयु को गिफ्ट करना? लेखक कर्नल करणवीर सिंह। ओह, तो इसे खुद इन्होंने ही लिखा है। मगर इसे गिफ्ट क्यों किया? और तभी उस किताब में से कुछ गिरा। उधर कर्नल शैडो को गैराज में बंद करके अपने घर में आ गए। शैडो की वजह से ही उन्होंने घर के नौकरों को भी छुट्टी दे रखी थी। और तभी... हेलो कर्नल। तुम? हाँ, मैं। वैसे मुझे देखकर चौंक गए ना? डरे तो नहीं? अरे नहीं नहीं डियर, डर कैसा? तुम्हारा यहाँ हमेशा स्वागत है। कुछ पीना है? पता है, जब मैं किसी के सामने रहूं तो उसे सूंघकर, उसकी धड़कनें सुनकर ही मुझे पता चल जाता है कि वो कितने ज्यादा खौफ में है। मगर तुम आज भी उतने ही अजीब हो। कोई डर नहीं। तुम्हें निराश करने के लिए माफी मांगता हूं। मेरा यकीन मानो, मैं भी इस वक्त बहुत डरा हुआ हूं। अंदर से बहुत ज्यादा खौफ में हूं, वाकई। बस बहुत हुआ। अब सीधी तरह बता दो वो कहां है, वरना... काश मैं बता सकता, मगर अफसोस। अच्छा, मैं बैठ जाऊं? हाँ, ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता ना। मेरा ये पैर आज भी दिक्कत करता है। तुम्हारी ही मेहरबानी है। और लोग समझते हैं मुझे कभी गोली लगी थी। खैर, ये छोड़ो। ये बताओ कैसे आना हुआ? और हाँ, ये मत समझना कि तुम्हें यहां देखकर मुझे खुशी नहीं हुई। मैं बहुत खुश हूं। जितना डरा हुआ हूं उतना ही खुश भी हूं। अब तू मुझे गुस्सा दिला रहा है बुड्ढे। लेकिन कुछ आदतें कभी बूढ़ी नहीं होती डार्लिंग। सारी जिंदगी मौत को अपनी जेब में रखकर चला हूं, तो क्या तुम जैसे पिल्ले से डर जाऊंगा? हाँ, ये आइस पिक ना चांदी का है, खालिस चांदी। बहुत शौक है ना इंसानी वेश में घूमने का, और इसकी कुछ लानतें भी होती हैं। लो, अब इसके मजे भी उठाओ। उम्मीद नहीं थी कि यह मुसीबत इतनी जल्दी सर पर आ जाएगी।
शैडो भी अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। जल्दी मुझे कुछ करना होगा। जल्दी करो शैडो, हमें यहां से निकलना होगा। वो यहीं है और उसने हमें ढूंढ लिया है। चांद निकलने में थोड़ी ही देर बाकी है। इसके पहले उससे जितनी दूर पहुंच सके उतना अच्छा है। उधर अनुष्का उस चिट्ठी को पढ़ने लगी जो कर्नल की दी हुई किताब में से निकली थी। अनुष्का, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम कितने बड़े खतरे में हो। किस्मती है कि तुम अब तक सुरक्षित हो। तुम या आयु, जिसके भी रक्त ने शैडो को दोबारा जिंदा किया है, तो जितनी जल्दी हो सके मुझसे कांटेक्ट करो। कोई है जिसे तुम्हारी तलाश है। मिलने पर बताऊंगा। कर्नल करणवीर सिंह, क्या मतलब कि रक्त ने शैडो को जिंदा किया? ये क्या कह रहे हैं? एक मिनट, समझ गई। शायद वो मैं ही हूं। और अनुष्का को याद आया वो दिन जब उसने शैडो के बॉक्स का ढक्कन बंद करना चाहा था और उसकी उंगली में एक कील चुभ गई थी। शायद कर्नल का यही मतलब था। वो खून शैडो पर ही तो गिरा था और अगले दिन ही वो जिंदा भी हो चुका था। उसी खत में अनुष्का को करणवीर सिंह का नंबर और घर का पता भी मिला, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। कर्नल भी वहां से जा चुके थे। अनुष्का अब भी उसी बारे में सोच रही थी। आखिर उस रात क्या हुआ था? शैडो जिंदा हुआ था और उसे अजीब से सपने आए थे। वो प्राचीन किला, लाशों से भरा मैदान, चीखें, और जब मिहिर का कत्ल हुआ तो उसने एक तरह से कत्ल होते हुए देखा था। आखिर ये सब क्या था? मैं वापस जा रहा हूं परसों। छुट्टियां खत्म हो गई हैं। क्या पापा, दी इतने दिनों बाद घर आई और आप इतनी जल्दी जा रहे हो? क्या करें बेटा, नौकरी का सवाल है। अच्छा अनु, याद है जब तू छोटी थी हम देवरी में रहते थे? वहाँ के जंगल कितने सुंदर थे ना। पता है पापा की पोस्टिंग फिर से हो गई है वहाँ। अरे वाह, वो तो बहुत ही शानदार जगह थी, है ना दी? अच्छा अनु, मैं तो कहती हूँ पापा के साथ हमें भी चलना चाहिए। हम सब चलते हैं, बहुत मजा आएगा। कुछ समय बिताकर लौट आएंगे। हाँ दी, चलते हैं, मजा आएगा। अच्छी खासी रिहर्सल कर रखी है माँ बेटे ने, वरना इस आयुष को कहाँ जंगल पसंद आते हैं। वो पापा ही थे जिन्होंने अनुष्का की अनिकेत से शादी का सबसे ज्यादा विरोध किया था। आज भी वो घर तो लौट आई थी, मगर पापा के साथ उसका रिश्ता सामान्य नहीं हो पा रहा था। एक दूरी सी थी दोनों के बीच। अनुष्का को लगा शायद ये मौका सही होगा सब सामान्य करने का। वैसे भी देवरी से उसके बचपन की सुनहरी यादें जुड़ी थी। ठीक है मम्मी, चलते हैं। अगली सुबह अनुष्का करणवीर सिंह के घर पहुंची। कल देवरी के लिए निकल जाएंगे। उसके पहले अंकल से मिलना जरूरी है। बात तो कर लूं एक बार। कोई है? अंकल, हेलो, कोई है? मगर बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। कालीन? भला गैराज में कौन कालीन बिछाता है? और ये क्या है? ओह नो, शैडो के बाल! ये तो वही लग रहे हैं। शैडो यहाँ? ये कैसे पॉसिबल है? कुछ भी हो, हालात बता रहे हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इतना सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है यहाँ? कर्नल अंकल ना सही पर कोई मेड, कोई वॉचमैन, ड्राइवर, माली, कोई भी नहीं।
कमाल है। अरे बाप रे, ये क्या है? वो भी घर के अंदर। ये तो वही निशान है। कहीं शैडो ने कर्नल अंकल को मुझे कुछ करना होगा। आप कौन? मैं कौन हूँ वो छोड़िए, घर खुला पड़ा है और घर के अंदर खून के छींटे भी हैं और अनुष्का ने फिर पुलिस को सब बता दिया। अगली सुबह अनुष्का अपने परिवार के साथ देवरी के लिए निकलने ही वाली थी। देवरी जंगलों की गोद में बसा एक सुंदर सा गांव था। 2 घंटे में वो वहां पहुंचने वाले थे। ऐसा लग रहा था जैसे कितने दिनों बाद घर वापसी हुई थी उसकी। हर पत्ता, जंगली नाले, टीले, पहाड़ और जंगल से उठती खुशबू उसे अपना स्वागत करते हुए लग रहे थे। वो देवरी लगभग पहुंच ही गए थे जब अनुष्का ने कुछ देखा। अरे ये क्या? ड्राइवर गाड़ी रोको। अरे रोको अभी, जल्दी। सामने काफी दूर पहाड़ी पर एक प्राचीन किले की आकृति दिख रही थी। ये तो वही किला लग रहा है, ठीक वैसा ही। यही तो मैंने उस रात सपने में देखा था। वो रात जब शैडो जिंदा हुआ था, तो क्या उस सपने का भी कुछ मतलब था? क्या होगा आगे, जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड और तुरंत करें चैनल को सब्सक्राइब।